नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। इस न्यूज आर में आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। मिर्जापुर अरोरा नगर में मार्केटिंग व अन्य कार्यों के लिए आ रहे नागरिक व बच्चे सभी पर कोरोना वायरस के चलते लोगों में भय व्याप्त है। सभी लोग मास्क लगाकर घर के सामान खरीदने के लिए बाजारों में निकल रहे हैं। इस कोरोना वायरस के कारण नागरिक महामारी संक्रामक रोग बता रहे हैं। लोगों का ये भी मानना है कि सावधानी, सुरक्षा व स्वच्छता ही बचाव का इलाज है। हम सभी को प्रतिदिन अपने आप में सुधार करना होगा। लोगों का ये भी मानना है कि सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसका पालन करना चाहिए। यही नहीं, बच्चे खेलने के लिए कहीं मैदान में नहीं जा रहे हैं, वह अपने घरों के सकरी गलियों में ही मास्क लगाकर खेल रहे हैं, जिससे नन्हे मुन्ने बच्चे ही नहीं, बड़े बुजुर्ग भी इससे खतरनाक वायरस की वजह से लोगों में काफी भय का माहौल व्याप्त है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय कोरोना का वायरल इतना तेजी के साथ पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है, जिसके चलते सभी लोगों को स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए और सचेत रहना चाहिए। आइए मिर्जापुर जिला के अरोरा नगर में चलते हैं, वहाँ के आम नागरिकों से जानते हैं कि वो कितना कोरोना को लेकर सचेत हैं। क्या नाम है आपका? मैं सुजीला वर्मा, आम आदमी पार्टी से महिला उपाध्यक्ष अरोरा मिर्जापुर से। जैसा कि मैम आज कल देख रही हैं, कोरोना का वायरस फैला हुआ है, इससे आप लोग कितना सचेत हैं? कोरोना वायरस एक महामारी की तरह दिखाई दे रहा है। इससे हम लोग बहुत सचेत हैं। हमेशा जो है कि अपने आप में सफाई रखना और सावधानी बरतना, और लोगों को अपील भी किया जा रहा है कि लोग इससे सावधान रहें। ये कोई डरने की चीज़ नहीं है। इससे बचने के लिए अपनी सर सफाई करना और जो है कि इससे सावधानियां बरतना ही इससे बचाव का मुख्य कारण है, और इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बड़ी माता छोटी माता रही, बहुत बड़ी महामारी रही, गांव ख़त्म हो जाता था, तो उससे जो है बचने के लिए सफाई बहुत ज़रूरी था। उससे इस तरह का हम अपने अंदर ला करके बचे, और सरकार की तरफ से तत्काल इसका दवा नहीं, मेडिसिन नहीं बन पाया है, तो सावधानी बरते। इसका जैसे टीका उसका बड़ी माता छोटी माता का बना, इसका भी निदान निकलेगा, मगर इसके लिए सावधानी अभी फिलहाल में तत्काल में करना बहुत अनिवार्य है, जिसको हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि अभी कल प्रधानमंत्री जी ने अपने एल्बम में बोला है कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगेगी, तो जनता कर्फ्यू के लिए आप कितना सही मानती हैं और क्या करना चाहती हैं? जनता कर्फ्यू के लिए हम जो है कि सही मानते हैं। प्रधानमंत्री का अपील जो है कि ठीक है, इसको जनता अपने अंदर जो है कि सावधानी बरते, दूर इकट्ठा ना हो, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने उनके द्वारा जो है कि उनके जो इसको जागरूक करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए जगह जगह पर, सार्वजनिक जगह पर जो सफाई कर रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा घंटा और जो है कि थाली बजाओ, उस स्वागत करने के लिए। इस तरह से हमारे सिस्टम में तो हमको नहीं ठीक लगता है घंटा और ताली बजाकर। अगर प्रधानमंत्री जी आए किसी कार्यक्रम में और घंटा और ताली बजाकर इनका स्वागत किया जाए, तो ये हमें नागवार लगता है, ठीक नहीं लगता है किसी व्यक्ति का घंटा और ताली बजाकर उनका स्वागत हम अपने सिस्टम से कर सकते हैं, हाथ जोड़कर कर सकते हैं, उनका अभिवादन कर सकते हैं। इसका हम बहुत विरोध करते हैं। इस तरह से किसी का अपमान नहीं करना चाहिए प्रधानमंत्री को। ठीक है। तो तुम्हारा विधान किशनी। ये मास्क क्यों लगाएं आप लोग? क्योंकि कोरोना वायरस इतनी जल्दी फैले, तो हम सारे बच्चे मास्क लगा के खेल कूद रहे हैं कि हम लोग कोरोना वायरस से बच सकें। इससे बचाव होगा? और कैसे बचाव होगा? हम लोग को हाथ थोड़ी थोड़ी देर में धोना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, हाँ, जिससे और कोरोना गर्म चीज़ खानी चाहिए। गर्म चीज खानी चाहिए। नाम है आपका? पारसनाथ अग्रवाल, चौक बाजार, अरोरा मिर्जापुर। जैसा कि आजकल कोरोना का वायरस फैला हुआ है, उससे आप कितना सचेत हैं? कोरोना वायरस जो है, जो चीन के वुहान शहर से फैला और पूरे देश में आज विश्वव्यापी महामारी के रूप में जो है फैल रही है, इससे जो है हमारे देश में अभी तक तो उतना संक्रमण नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमारी भारत सरकार जो है बहुत सचेत है। हर ढंग से हवाई अड्डे पर जो है उनके डॉक्टर जांच कर रहे हैं, और विदेशियों के आवागमन पर हवाई अड्डे की उड़ान पर भी जो है ये सारा कुछ रोक लगा दिया गया है। और देश में भी जो है उसके लिए जो है इतनी सतर्कता बरती जा रही है कि हर व्यक्ति को जो है ज़रा सा भी खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ अगर महसूस हो रहा है, तो उसको तुरंत अलर्ट करके जो है हॉस्पिटल
से संपर्क करने के लिए कहा जा रहा है और उनको ये हिदायत दिया जा रहा है कि आप जो ज़रूरी हो तभी आप मार्केट में निकलें, वरना सार्वजनिक स्थान पर भीड़ भाड़ भरे स्थान पर आप बिल्कुल ना जाएं जो है, और अपने घरों में रहें, स्वच्छता और सफाई का ध्यान रखें, बार बार हाथ धोएं। खांसी जुकाम अगर आ रहा है तो आप जो है मुंह पर कपड़े लगा करके या मास्क पहन करके जो है अपने को रोकें। किसी भी व्यक्ति से संपर्क करने पर जो है आप 1 मीटर की दूरी से उससे बात करें जो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेणु अग्रहरी, अहरौरा चौक बाजार, जिला मिर्जापुर से। जैसा कि आजकल आप देख रही हैं, कोरोना का वायरस बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, उससे आप लोग कितना सचेत हैं? कोरोना का वायरस जो फैल रहा है पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि कई देशों में यह इतना तेज़ी से इसका वायरस फैल रहा है कि उसके सीमा को हम बता भी नहीं सकते। चाहे इटली हो, क्योंकि इटली से शुरू हुआ, इटली हो, दूसरे स्थान पर आपका स्पेन भी आ गया, चीन भी, हमारे भारतवर्ष में। क्योंकि हमें इससे इतना सचेत रहना है क्योंकि भारत की जनसंख्या इतना ज़्यादा है कि अगर हम नहीं सचेत रहेंगे तो इतना तेज़ी से फैलेगा कि फिर बचाव होना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा उपाय किया है कि जैसे जनता कर्फ्यू में ये हो गया कि हमें हर जगह रोकथाम बचाव, इसके लिए हमें साफ सफाई स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इसका भी वैक्सीन हमारे पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अभी नहीं उपलब्ध है, क्योंकि बनाते अभी 1.5-2 वर्ष लग सकते हैं। इससे हमें सचेत रहना है कि सफाई पर विशेष ध्यान देना है। जैसे हम कहीं बाहर से आ रहे हैं तो हाथ धुल करके, कोई कार्य कर रहे हैं हम हाथ धुल करके काम करें, या कहीं पार्टी हो रहा है हम पार्टी अटेंड न करें, शादी विवाह या तो अन्य हर जगह पर हमें जाने से सचेत रहना। क्या नाम है आपका? हरिकिशन अग्रहरी और मिर्जापुर। जो आजकल कोरोना वायरस चला हुआ है, इससे आप लोग कितना सचेत हैं? ऐसा है कि जो बीमारी, कोई भी बीमारी हो, उसका सुरक्षा ही बचाव सबसे बड़ी कारक बनता है कि जो बीमारी है उससे सुरक्षित और बचाव के क्या साधन है। इस समय हम लोग सरकार के नीति और गाइडलाइन के साथ में खड़े हैं और सरकार के साथ में कदम कदम मिला के चल रहे हैं। सरकार की नीतियों को, योगी सरकार और मोदी सरकार की जो नीतियां हैं इस सिलसिले में उसके साथ में पूरी जनता खड़ी है और जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा दी जा रही है हम उसका नियमतः अक्षरशः पालन कर रहे हैं और सरकार के प्रति अपनी जिम्मेदारी के साथ में खड़े हैं। और रही कोरोना की बात में तो व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से, तमाम ग्रुपों के माध्यम से सुरक्षा और बचाव के बड़े साधन दिए गए हैं और हाथ धोने की बात करी जा रही थी और लोगों से दूरी बना के बात करने की बात कही जा रही थी। उसका हम लोग पालन करते हुए अपने परिवार को, अपने समाज को बचाने का प्रयास करें। और नए लोग जो आ रहे हैं जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं है, और ऐसे लोगों को जो विदेश से आए हैं या तमाम जगह से आए हैं जहाँ पर कोरोना का वायरस बहुत ज़्यादा खतरा के रूप में फैला है, उसकी सूचना हम प्रशासन को देने का भी काम कर रहे हैं और जिससे प्रशासन अपनी सजग जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए उन व्यक्तियों की परीक्षण और स्वास्थ्य विभाग का भी लगा हुआ है। मैं कोरोना के जो वायरस फैला है भारत में और यह कदम बढ़ा रहा है धीरे धीरे, उससे सरकार की गाइडलाइनों का पालन करते हुए मैं सबसे अनुरोध करता हूं सभी व्यक्तियों से और समाज के सभी वर्गों से कि उन गाइडलाइन को पालन करें और चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो उस गाइडलाइन का पालन करें और समाज को तब तक सुरक्षित बने जब तक सरकार के द्वारा कोई नए दिशा निर्देश जारी नहीं किए जाते हैं। धन्यवाद। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज आवर में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।